नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेली जा रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला एक जबरदस्त हाई स्कोरिंग ड्रामा साबित हुआ और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। यह मैच एक हाई स्कोरिंग घमासान के रूप में शुरू हुआ, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस जगमगाती रोशनी और भारी शोर शराबे के बीच जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले का आगाज हुआ तो भारतीय पारी की शुरुआत उम्मीद के विपरीत बेहद खराब और चौंकाने वाली रही, क्योंकि पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए जैकब डफी ने अपनी लहराती हुई स्विंग होती गेंदों से भारतीय सलामी बल्लेबाजों को शुरुआत से ही मुश्किल में डाल दिया। जहां युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा क्रीज पर पैर जमाने की कोशिश कर ही रहे थे कि वह एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति और स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे अभिषेक शर्मा एक बाहरी किनारा लगने के कारण कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और निराशाजनक पारी में मात्र एक चौका शामिल है। भारतीय समर्थकों को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के सबसे लंबे और खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की एक अतिरिक्त उछाल वाली शॉर्ट पिच गेंद पर संजू सैमसन अपना मानसिक और शारीरिक नियंत्रण खो बैठे, जिससे संजू सैमसन एक गैर जिम्मेदाराना पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और मिड ऑन पर एक आसान कैच थमा बैठे, जिससे वह 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। जब भारत का स्कोर मात्र 30 रनों के कुल योग के भीतर अपने 2 सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों के रूप में बिखर चुका था और पूरा स्टेडियम एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने भारतीय पारी को इस दलदल से बाहर निकालने का अत्यंत कठिन जिम्मा अपने अनुभवी कंधों पर उठाया। इन दोनों दिग्गजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर एक ऐसा प्रलयकारी और विनाशकारी प्रहार शुरू किया जिसने नागपुर के सूखे मैदान पर रनों का एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सैलाब ला दिया और कीवी फील्डरों को दर्शकों की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। सूर्य कुमार यादव आज अपने सबसे रौद्र और जादुई अवतार में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने मैदान के चारों ओर अपने ट्रेडमार्क 360 डिग्री शॉट्स का ऐसा मायाजाल बुना जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की हर एक रक्षात्मक रणनीति और जटिल फील्डिंग सजावट को पूरी तरह से विफल और बेअसर कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी का यह आक्रामक दौर तब अपने चरम पर पहुंचा जब सूर्य कुमार यादव ने खेल के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के मुख्य लेग स्पिनर ईश सौढ़ी की पहली 3 गेंदों को बेरहमी से निशाना बनाया और उन पर लगातार 3 विशाल गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर से गुंजायमान कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मच गई। सूर्या ने सौढ़ी की पहली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड्स में भेजा और दूसरी गेंद पर अपने घुटने टेक कर फाइन लेग की दिशा में एक अद्भुत लैप शॉट खेला, जबकि तीसरी गेंद को उन्होंने सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 90 मीटर की दूरी पर पहुंचाकर अपने खतरनाक और विनाशकारी इरादे पूरी तरह स्पष्ट कर दिए। उनके इस साहसी खेल ने न केवल रन रेट को 11 के पार पहुंचाया बल्कि कीवी स्पिनरों के आत्मविश्वास को भी जड़ से हिलाकर रख दिया, क्योंकि सूर्या जिस तरह से गेंदों की लेंथ को पहले ही भांप रहे थे वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सूर्य कुमार यादव की इस तूफानी बल्लेबाजी के दौरान उनके पैर क्रीज पर किसी नर्तक की तरह थिरक रहे थे और उनकी कलाइयों का जादू न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों जैकब डफी और काइल जेमिसन के लिए एक अबूझ पहेली बन गया था, जहां उन्होंने 10वें ओवर तक भारत को एक ऐसी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां से 200 रनों का आंकड़ा भी छोटा नजर आने लगा था। सूर्य कुमार ने अपनी इस पारी में गैप्स को इतनी बारीकी से ढूंढा कि मिचेल सेंटनर ने बाउंड्री पर 5 फील्डर लगाने के बावजूद रनों की इस आंधी को रोकने में खुद को पूरी तरह असहाय महसूस किया और पूरा स्टेडियम हर एक शॉट के साथ सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा, जिसने भारतीय पारी को एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया। नागपुर की उस ऐतिहासिक शाम को सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में आज वही पुरानी जादुई चमक और निडरता नजर आ रही थी जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बनाया है, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को समान रूप से अपना निशाना बनाया और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन मैदान के हर एक कोने में बाउंड्री की मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरह लाचार नजर आए।
सूर्या ने अपनी इस पारी के दौरान क्रिकेट के व्याकरण को बदलते हुए मात्र 49 गेंदों पर 121 रनों की एक ऐसी अविश्वसनीय रोंगटे खड़े कर देने वाली और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली, जिसने न केवल न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, बल्कि आगामी मैचों के लिए भी उनके मन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया। सूर्या की इस बेमिसाल और असाधारण पारी में 11 शानदार कलात्मक चौके और 9 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने भारतीय टीम को एक ऐसे विशाल स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया जहां से न्यूजीलैंड की वापसी के सभी रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस पारी के दौरान न केवल अपने स्ट्राइक रेट को 7वें आसमान पर पहुंचाया, बल्कि उपकप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की फील्डिंग व्यवस्था में ऐसी खलबली मचा दी कि कीवी खिलाड़ी असहाय होकर केवल गेंद को बाउंड्री के बाहर से उठाकर लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैकब डफी ने सूर्या को यॉर्कर डालने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से गेंद को पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। और इसके बाद जब ईश सोढ़ी ने उन्हें स्पिन से चकमा देने की कोशिश की, तो सूर्या ने घुटने टेक कर उनके खिलाफ स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया, जिससे कीवी स्पिनरों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिखर गई। मैदान पर मौजूद 45,000 से अधिक दर्शक हर गेंद के साथ सूर्या सूर्या के नारों से आसमान गूंजा रहे थे, और सूर्या ने अपनी इस पारी में वह सब कुछ कर दिखाया जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में बहुत कम बल्लेबाजों ने किया है, जहां उन्होंने मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद अगली 27 गेंदों में अपने शतक तक पहुंच गए। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने हार्दिक पांड्या को भी दूसरे छोर पर खुलकर खेलने की पूरी आजादी दी, जिससे भारत का स्कोर बोर्ड प्रति ओवर 11.5 के औसत से आगे बढ़ता रहा और न्यूजीलैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से पस्त नजर आया। सूर्य कुमार यादव की इस 121 रनों की पारी ने न केवल भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब सूर्या अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान उनके लिए छोटा और कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाता है। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की सपाट पिच पर जब एक छोर से सूर्य कुमार यादव रनों की आतिशबाजी कर रहे थे, तब दूसरे छोर से कुंग फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या ने भी अपने कप्तान का भरपूर साथ निभाया और उन्होंने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कीवी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी मंशा साफ कर दी थी और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान